रंग है तो उमंग है, रंग है तो तरंग है, और इसी रंग के सराबोर में आपको डुबोने और उठाने भी मैं आपके साथ आ चुकी हूँ शर्मिला चौहान। और DTV भारत के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। ये खास मेहमान हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित जी दीपक मिश्रा जी। और सब पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका दीपक जी DTV भारत में। रंगों के त्योहार, उमंग के त्योहार और बसंत उत्सव के दिन में शर्मिला आपको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपका भी जीवन बहुत ही मंगल हो और बहुत शुभकामनाएं आपको। और साथ में डी भारत के सभी दर्शकों को रंगों का त्योहार, इस उमंग के त्योहार और इस बसंत उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं। आपका जीवन रंगों से भरपूर हो, क्योंकि कहते हैं ना कि रंग नहीं है तो बदरंग है। बिल्कुल, रंग नहीं होता तो बदरंग होती दुनिया, दुनिया में ब्लैक एंड व्हाइट होता। जब रंग आ गया तो फिर हम रंगीन हो गए, मन में भी उमंग आ गया, और उमंग आ गया तो हम सभी तरह के रंग को रंगने के लिए अब हम चले हैं। और 2021 का यह जो रंग है, इसे हम और शर्मिला दोनों मिलकर एक नई होली और बिल्कुल नए जीवन की शुरुआत करने के लिए हमने आप लोगों को आह्वान करते हैं कि आपका जीवन मंगल हो। बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। और आज हम इस खास कार्यक्रम में आपको बताएंगे कि रंगों का क्या कनेक्शन है और किस तरह से रंग आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं, कितने अहम हैं आपकी जिंदगी में रंग। और जाहिर सी बात है, रंग है तो हमारी दुनिया रंगीन है, और रंग नहीं तो फिर सब कुछ बेहद फीका। लेकिन आपकी किस्मत में किन रंगों का क्या महत्व है, ये आज हम जानेंगे। और होली का त्योहार तो रंगों का त्योहार है, तो होली के त्योहार के साथ ही शुरू करते हैं हम इस खास कार्यक्रम को। सबसे पहले तो आज हम ये जानेंगे पंडित जी की होली का त्योहार है, रंगों का त्योहार है, तो इस रंगों के त्योहार की क्या महत्वता है और ये लोगों के जीवन में रंगों की क्या महत्वता है, कैसे लोगों के जीवन में रंगों का असर होता है। सतयुग में अवध में भगवान श्री राम ने अपनी प्रिया जानकी के साथ ये होली खेली थी। बिल्कुल, अयोध्या हमेशा सराबोर रहा है, और अयोध्या की होली अवध में खेले हमारे भगवान श्री राम ने माता जानकी के साथ। अपने राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों के साथ होली खेला था, अपनी प्रजा के साथ होली खेला था। होली का रंग आज से नहीं है, होली का रंग तो हर युगों में चलता रहा है, कालांतर में बदला है। लेकिन सबसे अधिक अगर किसी होली की बात की जाए तो हमारे ब्रज की होली का तो कुछ कहना ही नहीं। वहां तो लठमार होली हो, चाहे रंगों की होली हो, चाहे मस्ती की होली हो, चाहे दही हांडी की होली हो, और कई तरह की होली, ब्रज की होली हम लोग मनाते रहे हैं और देखते रहे। इसके साथ सबसे बड़ी बात, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी राधा रानी के साथ होली खेला था। कितनी सारी गीत और कितने सारे कहानियां और कितने सारे लोकोक्तियां इस होली पर बने हैं। और इस होली में कहते हैं कि हम उमंग और आनंद के साथ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी राधा रानी, अपनी गोपियों के साथ होली खेली। और भगवान श्री कृष्ण तो पूरे जीवन में आनंद लाने वाले पूर्णावतार हैं, तो उनकी होली और उनके आज भी ब्रज में भगवान जो बाल गोपाल लोग हैं वो कृष्ण की लीला करते हैं, और कृष्ण की लीला के साथ राधा रानी आते हैं, उनको पिचकारियों से रंग भरते हैं, अबीर गुलाल भरते हैं, और साथ में कुछ लठमार होली भी होती है उस ब्रज में, क्योंकि ब्रज तो आनंद का जगह है और आनंद और उमंग के साथ हम होली मनाते हैं। लेकिन एक बात और बता दूं आज हमारे दर्शकों को, टीवी के दर्शकों को, कि इस होली को खिलजी ने भी मनाया था, तुगलक ने भी जो तुगलकी फरमान करते थे वो भी इस आनंद से अधूरे नहीं रहे, और आनंद के सराबोर में डूबने के लिए खिलजी ने भी होली मनाया था और तुगलक ने भी होली मनाया था। फिर एक बात बता दूं, 712 ईस्वी में अफगानिस्तान की तरफ से आता हुआ दाहिर की सेना ने भी जब जाना कि हिंदुस्तान में होली है तो वो उसी जगह रुक गए और उससे आगे नहीं बढ़ सके, हिंदुस्तान की चौहत्ती में आगे नहीं बढ़ सके, क्योंकि उन्हें पता था कि होली के सराबोर में डूबा हुआ भारत
वो किसी भी उमंग में उसे खदेड़ देगा। और दाहिर की सेना होली के उमंग को देखकर वह अफगानिस्तान से आगे नहीं बढ़ सकी। भारत को पर आधिपत्य दाहिर की सेना ने, जो प्रथम आक्रमणकारी थे, उन्होंने नहीं आ पाए। यानी कि होली का महत्व कितना है, यह बात आप इतिहास में जाकर के देखें। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अकबर ने भी होली खेला था। दीन इलाही की स्थापना करते समय उन्होंने कहा था कि यह धर्म नहीं, यह होली का त्योहार है, और यह होली के रंगों में रंग करके दीन इलाही की स्थापना अकबर ने किया था। और इस कहते हैं कि औरंगजेब भी इस रंग से दूर नहीं हो पाए, कितनी भी आतंक कर लो, लेकिन होली एक ऐसा है जो आपके अंदर प्यार भर देगा, विश्वास भर देगा, सौहार्द भर देगा। और कहते हैं ना शर्मिला, एक गाना है कि होली में रंग मिल जाते हैं, होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। बिल्कुल। और बुरा न मानो होली है। और कहते हैं कि जो दुश्मन भी होते हैं वो भी गले लग जाते हैं, दुश्मन भी भाई बन जाते हैं, दुश्मन भी होली के दिन दोस्त बन जाते हैं। और होली इसीलिए मनाते भी हैं क्योंकि होली में जो आपसी भाईचारा है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। जो प्यार के रिश्ते को होली का जो त्योहार है वो और रंगीन बना देता है, प्यार को और बढ़ा देता है। शर्मिला, एक बात तो बताना मैं भूल गया अपने दर्शकों को कि होली की हवा लगती नहीं कि परदेसी पिया भी घर जाने के लिए पैसे ढूंढने लगते हैं। और पहले से फगुआ आई नहीं कि फगुआ के रंग में वो देखने लगते हैं कि कहाँ है पैसे, कहाँ है बटुए, कितने बैंक में अकाउंट है, और फ्लाइटों की टिकट और ट्रेन की टिकट और बसों की टिकटें और गाड़ी बुक करा लेते हैं कि मैं घर जाना है और घर में पूरी मस्ती करनी है। तो फागुन की हवा ही ऐसी है जो लोगों को बौरा देता है, और मुझे लगता है सब अपने घर जाते हैं। और एक बात बता दूं, इस प्रोग्राम के माध्यम से अगर कहीं पर दिल में कोई खटास हो, कोई भाई, कोई बहन, अगर कोई भी खटास हो, आप अपनी खटास को समाप्त कर दीजिए। आप घर लौट आइए, आपकी माँ बुला रही है, आपका भाई बुला रहा है, आपकी बहन बुला रही है। आप कभी घर जाकर के देखें, उस मिट्टी को देखें, उस मिट्टी का तिलक लगाएं जिस घर में आपने जन्म लिया था। और यह होली सच में ये अबीर नहीं है, ये अबीर वह हमारी संसार की मिट्टी है। ये गुलाल ऐसा गुलाल नहीं है, ये गालों में लग जाता है तो लगता है कि हमारे शरीर हमारा शरीर प्रफुल्लित हो जाता है। तो इस गुलाल की महत्व को समझिए, प्यार को बांटिए। और जब प्यार होगा, दुनिया में धन बहुत आते हैं और चले जाते हैं। हमारा शरीर कुछ भी नहीं है, यह मिट्टी में मिल जाना है बंधुओं, और हमारे पास कुछ भी नहीं है। और हम ले करके अगर जाते हैं इस संसार से तो अपने शरीर को भी नहीं ले जाते, प्यार और सौहार्द को लेकर के जाते हैं, विश्वास को लेकर के जाते हैं। आपकी माँ आपको घर बुला रही है, आपके भाई बहन आपको घर बुला रहे हैं और कहते हैं कि हम घर, मेरे बच्चे घर जरूर आएंगे। और मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से, टीवी के माध्यम से हम इस होली की कल्पनाओं को, इस होली को उन तक पहुंचाना चाहते हैं जो सीमाओं पर हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे भाई जो सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। और मैं आपको बार बार कहूंगा कि हम यहाँ हैं, आप वहां हैं, और आपके लिए हम खड़े हैं, आपका जीवन रंगीन करेंगे और आपके ऊपर पूरा विश्वास है। खास तौर पर एक बात और बता दूं कि जो हमारे पुलिस वाले हैं ये भी अपने परिवार से दूर है, हमारे मजिस्ट्रेट है वो परिवार से दूर है। बहुत सारे लोग परिवार से दूर रह करके काम कर रहे हैं, और उन सभी को हम सब दोनों मिलकर के कहेंगे हैप्पी होली, हैप्पी होली। बिल्कुल, सभी को, जितने भी लोग और जितने भी हमारे वॉरियर्स हैं जो लड़ रहे हैं, जो देश की सेवा में हमारे लिए, हमारी सुरक्षा को लेकर अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को ताक पे रखे हैं, अपने घर परिवार को छोड़कर, उन सभी को हमारी तरफ से DTV भारत की टीम की ओर से होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि रंगों का आपके किस्मत से क्या कनेक्शन है। मतलब कि अलग अलग राशियों के लोगों के लिए कौन से रंग अहम होती है, कौन से रंग अहम नहीं होती है, यानी कौन से रंगों का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जीवन और रंगीन हो जाएगी। ये हम दीपक मिश्रा जी हमें बता रहे हैं कि आपके रंग कैसे आपकी दुनिया को और रंगीन बनाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं
कि आपके लिए कौन सा रंग सही है और कौन सा रंग सही नहीं है, यानी कौन सा रंग आपकी जिंदगी को फीका भी कर सकता है और कौन सा रंग आपकी जिंदगी को तरक्कियों भरा कर सकता है, आपकी जिंदगी को और ऊंचाई पर ला सकता है, ये बताएंगे हमें पंडित जी। पंडित जी, अलग अलग राशियों के लोगों के लिए अलग अलग रंगों का अपना महत्व होता है। हो सकता है कि किसी राशि के लोग के लिए लाल का जो महत्व है वो बहुत शुभ होता है और किसी राशि के लिए लाल का महत्व नहीं हो। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि अलग अलग राशियों के लिए जो लोग हैं उन्हें किन किन रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए और उनकी जो जिंदगी है वो कैसे तरक्की भरी होगी, वो सफल होगी। सबसे पहले मैं 3 चीजों को बताऊंगा। बिल्कुल। जो रंगों से अलग है, रंग तो 7 हैं, आप सभी फिजिक्स में पढ़ते होंगे, लेकिन इन रंगों के अलग एक नया रंग, आपका जीवन रंगीन हो तो सबसे पहले विश्वास करें। आपका विश्वास एक रंग है, आत्मविश्वास एक रंग है और अति आत्मविश्वास भी एक रंग है। तो जब जिस रंग की जरूरत हो अपने अंदर समाहित करें। इस बार होली 2021 में, क्योंकि 2020 थोड़ा सा दिक्कतों वाला बड़ा साल रहा है। कोरोना बीमारी हम सबों को बहुत परेशान किया है, बहुतों के काम धंधे कम हो गए। लेकिन जैसा कि शर्मिला आपने कहा कि पहले हम राशियों पर आएंगे और फिर हम होली कैसे खेलें, इन चीजों पर भी बात करना चाहेंगे आपके द्वारा। हम सबसे पहले मेष राशि के जातक से यही कहेंगे कि आप लाल रंग का इस्तेमाल करें, लाल रंग की अबीर का इस्तेमाल करें। निश्चित रूप से आपके जीवन में ये लाल रंग आपके साथ जो लोग हैं उनके जीवन में भी लालिमा भरेगा और आपका जीवन भी रंगीन होगा, आपके जीवन की हर बाधाएं दूर होगी। और इसके बाद हम आते हैं वृषभ राशि के जातक। वृषभ राशि के जो जातक हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं कहने वाला हूं कि आप अगर वस्त्र खरीदना चाहते हैं तो गुलाबी यानी पिंक वस्त्र खरीदें और पिंक वस्त्र सिलाएं। हालांकि अब परसों होली है, हो सकता है कि आपको रेडीमेड खरीदना पड़े। वृषभ राशि के जातक पिंक रंग और पिंक रंग का गुलाल या रंग का इस्तेमाल करें और पिंक रंग का जो गुलाल है वो आप अपनी बुआ, अगर आपकी बुआ हो, या उन्हें पोस्ट कर दें। अपनी बुआ को पिंक रंग का गुलाल देंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में जो बाधाएं हैं वो ठीक हो जाएगी। और मिथुन राशि के जो जातक हैं, मिथुन राशि के जातक को मैं बताना चाहूँगा आपके वस्त्र जो है हरे होने चाहिए। हरे वस्त्र को सिलाएं, हरी साड़ी खरीदें, हरे सूट खरीदें, हरे रंग का कोई रुमाल भी खरीद सकते हैं, कुछ न कुछ हरे वस्त्र जरूर खरीदें और उसके साथ हरे रंग का गुलाल जरूर अपने प्रिय इष्ट मित्रों को लगाएं। सबसे बड़ी बात, मिथुन राशि के जो जातक हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप अपने बड़ों को जरूर हरे रंग का गुलाल और उनके चरणों में रखें और उनके चरणों पर आप रखेंगे और ईश्वर को अर्पण करेंगे। निश्चित रूप से आपके जीवन में हमेशा पूरा बसंत ही रहेगा और हरा भरा आपका जीवन रहेगा। फिर हम आते हैं कर्क राशि के जातक। कर्क राशि के जातक, आपको दूध की होली अभी खेलनी चाहिए। अगर आपके घर में दूध है तो हल्का सा दूध में पानी मिलाकर आप लोगों को लगाए, थोड़ा मजा भी आएगा। और गुलाब जल का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि आप गुलाब जल का प्रयोग करेंगे तो गुलाब की खुशबू आपके जीवन में तो रहेगा ही और जिन पर आप रंग डालते हैं उन पर भी रहेगा। आप थोड़ा रंग को खेलने से बचना चाहिए आपको इस बार, क्योंकि संक्रमण के खतरे कर्क राशि वालों को ज्यादा है। अब आते हैं सिंह राशि के जातक। सिंह राशि के जातक जो है बैगनी रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। खास तौर पर अगर आपके घर में आप होली खेलते हैं या आपके घर में बहुत लोग आते हैं तो बैगनी रंग का जो अबीर है उसे अपने टेबल पर रखेंगे और उस बैगनी रंग का जो अबीर आपके टेबल पर रहेगा उसे अगर जीवन भर रखते हैं तो कहते हैं अबीरम चो गुलालम चो, यानी कि अबीर गुलाल जो है जीवन में सौभाग्य की वृद्धि करेगा। उसके बाद हम आएंगे कन्या राशि के जो
जातक हैं। कन्या राशि के जातक भी आप हरे रंग का वस्त्र जरूर इस्तेमाल करें। हरे रंग के साथ आप सफेद वस्त्र भी आप खरीद सकते हैं। साथ में हरे रंग का आप हरे रंग के साथ लाल रंग का भी गुलाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ों का आशीर्वाद ले सकते हैं। और कन्या राशि के जातक से मेरी प्रार्थना है कि आप अपने बड़ों का, अपने इष्ट मित्रों का आशीर्वाद जरूर लें और चरण पर जरूर गुलाल लगाएं। चरण पर गुलाल लगाते समय एक सावधानी मैं कहना चाहूंगा कि हरे रंग का गुलाल अवश्य लगाएं, लेकिन आप लाल रंग का प्रयोग नहीं करें। अब कन्या राशि के बाद हम आते हैं तुला राशि के जातक। तुला राशि के जातकों का तो अभी बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। यह होली आपके लिए बहुत शुभ लेकर के आएगा और आप ब्रज की तरह बड़ा मनमतंग होकर आप दही की होली खेलें। दही की होली आप थोड़ा सा दही को मट्ठा बना दें, थोड़ा लोगों को परेशानी होगी, खट्टा खट्टा शरीर हो जाएगा, लेकिन उन खटाई के साथ आपके जीवन में बहुत ही मिष्टान होगा और उनके जीवन में मिठाई आ जाएगी। और जिनको ये दही लगेगा उन्हें तो थोड़ा स्नान करना होगा, साफ सुथरा होना होगा। तो इससे क्या परिणाम आएंगे कि उनके जीवन की जो नकारात्मकता है वो खत्म होगी और आपके जीवन में भी सकारात्मकता आएगा। अब तुला के बाद हम वृश्चिक राशि पर आते हैं। तो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उन्हें अपने जीवन में बहुत ही सतर्कता के साथ अभी इस बार होली खेलें। आप पानी की बौछार कर सकते हैं, रंगों का इस्तेमाल कम करें क्योंकि रंग आपको संक्रमित कर सकता है, कफ कोल्ड बना सकता है और तरह तरह की संक्रमण होने की आशंका है। इसलिए उनसे मेरा आग्रह है कि आप सिर्फ और सिर्फ पानी की बौछारों के साथ होली खेलें, अबीर जरूर खेलें। अबीर आप अपने इष्ट को जरूर चढ़ाएं और आपके अबीर का जो रंग होगा वो गुलाबी रंग का होगा और गुलाबी रंग आपके जीवन में गुलाब की तरह आपके मनमोहक होगा। और साथ में एक बात कहना चाहता हूँ, अबीर जब आप लगाते हैं तो एक हम चरणों में अपने बड़ों को, या अपनी चाचा हो, दादा हो, दादी हो, जितने बड़े भाई हो, सबों के चरणों पर हम अबीर लगाते हैं। तो अबीर यह जब लगाया जाता है, कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अभिवादनशीलस्य नित्यम प्रद्योपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर विद्या यशो बलम। अगर जीवन में आयु को बढ़ाना हो तो इस होली में सभी राशियों के लोग ऐसे करते भी हैं। हमारे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों में बड़ी अच्छी परंपरा है कि हम बड़ों का सम्मान चरण छू कर करते हैं, हम झुक कर करते हैं। खासतौर पर आदिवासी संस्कृतियों में भी मैंने देखा है झारखंड में कि वो झुक करके ही लोगों को प्रणाम करते हैं। तो जब झुक करके प्रणाम करें तो अबीर अवश्य उनके चरणों में लगाए। उनके जब चरणों में लगाते हैं तो आयु की वृद्धि होती है, यश की वृद्धि होती है, बल की भी वृद्धि होती है। जब हम झुकते हैं तो वो बल की वृद्धि होती है। तो अपने बल को, यश को यशस्वी बनने के लिए चरणों को जरूर छूना चाहिए और हमारी परंपरा है और खासतौर पर उत्तर भारत में यह बहुत ही अच्छी परंपरा है। उसके बाद हम आएंगे धनु राशि के जो जातक हैं। धनु राशि के जातक आप पीले रुमाल खरीद लीजिए, पीले वस्त्र खरीद लीजिए और साथ में पीले रंग का आप क्या कहते हैं अबीर और रंगों का इस्तेमाल करें। हल्दी का प्रयोग करें, हल्दी को घोल करके लोगों में लगाएं, लेकिन इको फ्रेंडली होली खेलनी चाहिए। रंग का तो है, रंग है तो दुनिया है, रंगीन बनिए, लेकिन रंगीन मन से बनिए। और मन से बनने के लिए आपको अपने अंदर विश्वास, आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास लाने की आवश्यकता है। तो ऐसी स्थितियों में आपको पीले रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। पीले वस्त्र खरीदें, पीत पकवान खाएं और पीत पकवान के साथ में पीले रंग का आप अबीर और रंगों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं धनु राशि के जातक। अब हम आएंगे मकर राशि के जातक। मकर राशि के जो जातक है वो नीले रंग का अबीर रंग का प्रयोग करें। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि नीला रंग बड़ा ही खतरनाक होता है और संभव हो सके आप नीले रंग में कुछ ऐसे केमिकल डले होते हैं जिससे कि वो दिक्कतें होती है।
तो आप नीले रंग का जो अबीर है, जो गुलाल है, उसे भगवान पर अर्पण करें, उनकी मूर्ति के सामने रखें और उन्हें भी गंदा ना करें, क्योंकि सबसे पहले हमें इको फ्रेंडली होना होगा इस होली में, क्योंकि अभी बहुत बड़े संकटों से हम गुजर चुके हैं और इतनी बड़ी बीमारी पूरे विश्व के अर्थव्यवस्था को खराब किया है। इसलिए हमें थोड़ा सतर्क होकर के होली खेलना चाहिए और साथ में हमें मास्क का भी प्रयोग करना चाहिए, सैनिटाइजर का भी प्रयोग करना चाहिए और बड़ा सेफ होली खेलें। उसके बाद हम आएंगे कुंभ राशि के जो जातक हैं। कुंभ राशि के जातक को भी हम कहेंगे कि आप हरे रंग का या नीले रंग का प्रयोग करें। हरे और नीले रंग का प्रयोग करने के बाद आप अपने इष्ट देव की प्रार्थना करें, गणपति की प्रार्थना करना ना भूलें, क्योंकि जब शनि की 7.5 होती है तो महादेव की प्रार्थना भी बहुत जरूरी हो जाता है। और महादेव का आप महामृत्युंजय मंत्रों का जाप करें। सबसे पहले सुबह में उठकर स्नान ध्यान करके भगवान की प्रार्थना करें कि यह रंगों से होली यह हमारे जीवन को रंगीन बनाए, हमें विश्वास लाए, आत्मविश्वास लाए और अति आत्मविश्वास के साथ अब बहुत सारा धन कमाने वाले कुंभ राशि के जातक, इसलिए आपको अपने कुबेर की भी पूजा करनी चाहिए। अब हम आते हैं जो सबसे अंतिम राशि है मीन, मछली है, मत्स्य, और भगवान को भी अपने मत्स्य अवतार लेना पड़ा। आप तो अवतरित हैं और आप इतने गंभीर और धीर हैं और इतने सुकोमल हैं, आपका हृदय जब मैं देखता हूं तो बड़ा ही कोमलता से भर जाता है, आत्ममुखी है और आपके अंदर एक अत्यंत ऊर्जा का संचार होता रहता है। मीन राशि के जातक आपकी स्थितियां जो है वो किसी को भी मन मोहित कर लेता है और मन को मोहन करने वाला वह मोहन के अवतरित हैं आप। और आपको तो सातों रंग आपके लिए बहुत ही सुंदर है, लेकिन आप जब प्रयोग करें तो लाल और हरे रंग के अबीर का प्रयोग करें। रंगों का इस्तेमाल करने से बचें इस बार, क्योंकि आने वाला समय में आपको बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ेगी और जीवन को बहुत सुंदर बनाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में लाल और हरे रंग का प्रयोग करें। लाल और हरा रंग आपके जीवन के हर बाधाओं को दूर करेगा। और मीन राशि के जातक पूरे पकवान खाएं, बहुत सारी मस्ती करें और पीले रंग का आप वस्त्र धारण करें, पीले रुमाल का प्रयोग करें और संभव हो सके तो पीले रंग के कैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पीले रंग के आप ताज आजकल बहुत तरह के लोग पहनते हैं, बाल भी पहनते हैं, उनका मीन राशि वालों के लिए पीला रंग बेहद शुभ है। और मीन राशि वाले जितने भी लोग हैं आप पीले रंग का इस्तेमाल करें। अगर आप होली खेल रहे हैं तो होली में भी पीले गुलाल और पीले अबीर का इस्तेमाल करें, इससे आपकी जिंदगी और रंगीन होगी और ये आपके लिए शुभ होगा। तो ये हमारी सारे जो राशि थे और राशियों के लिए किन किन रंगों का इस्तेमाल करना शुभ होगा, किन किन रंगों से आपको बचना होगा, ये हमें पंडित जी ने बताया। तो फिलहाल हम चाहेंगे कि वक्त का अभाव है और इसी वजह से हमें यहाँ पे अपने कार्यक्रम को समाप्त करना होगा, क्योंकि राशियों की बात हो रही थी और रंगों की बात हो रही थी, क्योंकि रंगों का त्योहार है होली। और होली कैसे खेले ये पंडित जी बताएंगे। थोड़े कह सकते हैं कि संक्षेप में आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा समय का हमारे पास अभाव है, लेकिन दर्शकों को हम जरूर बताएंगे कि आपको कैसे होली खेलना है। देखिए, पर्यावरण की समस्याएं हैं और होली खेलते समय आपको सबसे पहले अपने को बहुत ही कंट्रोल करने की आवश्यकता है। बहुत ही सिंपल ढंग से आप होली खेलें और बहुत रंगों का इस्तेमाल आप नहीं करें, क्योंकि रंगों में केमिकल बने रहते हैं। और इको फ्रेंडली जो फूलों की होली खेलें, पुष्प की होली खेलें। राधा रानी ने भी अपने इस कन्हैया के साथ फूलों की होली खेला था ब्रज में, और इस ब्रज की माखन मिश्री का भोग भगवान को लगाए और साथ में बस अबीर गुलाल ले आए जो केमिकल से मुक्त हो। और लोगों के जो आपके अभी पूर्व जो आपके बड़े लोग हैं, जो बड़े भाई हैं, पिता हैं, उन सभी को आपके चरणों में, माता की चरणों में आप अबीर अर्पण करें। और भी अर्पण करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि वो उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, और आशीर्वाद से बड़ा कुछ भी नहीं होगा।
जीवन में जब बिल्कुल। आशीर्वाद मिल जाता है तो जीवन की हर बाधाएं दूर हो जाती है, बिल्कुल। क्योंकि प्रभु भी बिना बड़ों के आशीर्वाद के आगे कभी भी अपना वरदान नहीं देते। और इस होली में हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि बड़ों का आशीर्वाद में हाथ जोड़कर प्रणाम करें, चरण छू करके प्रणाम करें और इन्हीं के साथ में बिल्कुल तो जैसे कि पंडित जी ने बताया, सुरक्षित होली खेलनी है और सेफ होली खेलनी है। प्राकृतिक चीजों का जितना ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं उतना इस्तेमाल कीजिए। तो आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, जहां रंगों की खास बातों को हमने आपसे बताया और रंगों का त्योहार है तो DTV भारत की तमाम टीम की तरफ से रंगों की त्योहार होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में वक्त हो चला है और हम आपसे इजाजत लेंगे और चाहेंगे कि सभी जितने भी हमारे लोग हैं सभी दर्शकों को एक बार फिर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। जी नमस्कार।